फिर एक धारणा हमारी है, धर्म करने से हमारी मुसीबतें टलती है, मुश्किलें सुलझती है ना। और ये संस्कार हम लोगों को बचपन में दिया गया, बेटा पेपर है, जाओ मंदिर जा तो पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खुलना है, पहले भगवान के मंदिर चले जा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और रिजल्ट पेपर अच्छा चला गया तो भगवान अच्छे किए, बिगड़ गया तो भगवान ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, है ना। भगवान ने गलत कर दिया, कितनी जल्दी आरोप लगा देते हो भगवान पर। भगवान भी सोचते मैं किनके चक्करों में फंस गया। हालत अलग है। ये अवधारणा है धर्म करने की। और धर्म करने का जो चौथा दृष्टिकोण है वो है जीवन का रूपांतरण। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को भीतर से निखारने के लिए धर्म करो। बोलो, आप लोगों का कौन सा स्थान है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कौन सा? वो उसी में आ जाएगा। चार में ही सब समाहित है। ये जो भय, लोभ, कामना, ये सब मुसीबतें टलने और स्वर्ग की चाह, अच्छी चाह, अनुकूलताओं की चाह, ये जो चीजें हैं प्रारंभिक तीन, ये हमें वांछित परिणाम नहीं देते। प्रारंभिक तीन परिणामों से प्रेरित, भावनाओं से प्रेरित होकर लोग धर्म कर रहे हैं, उससे धार्मिकों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन धर्म कम दिख रहा है। आप धार्मिक बन रहे हैं लेकिन आपके भाव, आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति, आपकी चर्या में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने वो दृष्टिकोण रखा ही नहीं। जब तक हम खुद को बदलना नहीं चाहेंगे, हमें कोई दूसरा बदल सकता है क्या? खुद को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। धर्म का संस्कार बहुत अच्छी बात है। संस्कार नहीं होते तो हम धर्म सीखते कैसे? पर परंपरागत संस्कार मिले हैं तो उसके प्रयोजन को समझो। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े लोग हैं जहां धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। हम उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर हमने भगवान के आगे घी की जोत जलाई है। हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया। क्यों कर? क्योंकि आत्मा के कल्याण का एकमात्र आधार कुछ है तो यह धर्म ही है। अंदर ये विश्वास जगाओ ना। जब आप इस विश्वास से प्रेरित होकर के काम करते हैं तो आपके धर्म संस्कार की सार्थकता होती है। पुरखों ने बैकग्राउंड बनाकर दे दिया, भाग्यशाली हैं। अगर ये श्रद्धा से शून्य होते, ऐसे संस्कार से शून्य होते तो नास्तिक बने फिरते होते। आज भी कुछ लोग होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो अभागे लोग हैं। हम इस अर्थ में भाग्यशाली हैं और उसका भी ये परिणाम है कि हमारे आचरण में कुछ न कुछ तो पवित्रता तो बनी हुई है, दया करुणा के कुछ कुछ भाव तो हैं, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। इसमें और वृद्धि होनी चाहिए। धर्म करने से सद्गति मिलेगी, पर भैया
सदगति भी उसी धर्मी को मिलेगी जो सत्कर्म करेगा। कोई जरूरी नहीं कि धर्मी दुष्कर्मी ना हो। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। मंदिर में घंटे भर का धर्म तो तुमने कर लिया और बाहर आकर ढेर प्रकार का दुष्कर्म किया, तो बताओ धर्मी को सदगति मिलेगी कि दुष्कर्मी को? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। दुष्कर्मी को धर्मी को सदगति मिलेगी, दुष्कर्मी को नहीं मिलेगी। तुम 1 घंटे धर्म करते हो और 23 घंटे क्या कर्म करते हो? बोलो क्या है? 1 घंटे धर्म कर लिए, वो भी करे तो नहीं करे तो आधे अधूरे मन से। कई लोगों के तो मंदिर में भी इधर उधर भाव भागने लगते हैं, होता है। फिर भी मैं मान लिया 1 घंटा तुमने धर्म किया, बाकी 23 घंटे कौन सा कर्म किया? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। परिणाम क्या होगा? बोलो। अब सदगति मिलेगी क्या? तो चाहिए सदगति ना। सदगति धर्म करने से नहीं मिलती, सदगति धर्ममय जीवन जीने से मिलती है। धर्म करके स्वर्ग जाने वाले लोग विरल होंगे, पर धर्म करके जीवन को स्वर्ग बनाने वाले लोग ही असल लाभ लेते हैं। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ ना, मौका है। धर्ममय हो जाओ, इसी का नाम तो स्वर्ग है। जहां शांति और सद्भावना का वास है, समझ लो वहीं स्वर्ग का निवास है। शांति सद्भावना तुम्हें कैसे प्राप्त होगी? बोलो, धर्ममय होने से ना। जो स्वर्ग के लोभ में धर्म करते हैं, उनका धर्म 1 घंटे 2 घंटे की क्रिया बन करके रह जाता है। और जो अपने जीवन को सुधारने और संवारने के भाव से धर्म करते हैं, उनका धर्म उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। उनके हर आचरण में धर्म दिखता है। दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ? रास्ता तो वही है, उस दिशा में आगे बढ़ो। धर्म करने से मुश्किलें टलती है, मानता हूं। धर्म के प्रताप से पुण्य की वृद्धि होती है, मुश्किलें टलती है, अनुकूलताएं फलती। लेकिन अगर देखो तो धर्मी पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इतिहास तो यही बताता है।